Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर और क्लास 10th का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, डेट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट टाइम मैं इसका चैप्टर ओवरव्यू लेकर आई थी कि आपको ये पता चल जाए कि मैं क्या क्या टॉपिक डिटेल में लेकर आने वाली हूँ, और आज उन्हीं में से एक टॉपिक डिटेल में लेकर आई हूँ जिसके बारे में डिस्कस करूंगी क्या, दैट इज अ बेसिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पहले इसके बेसिक्स को जानना जरूरी है। ठीक है, तो कार्बन के बेसिक को हमें जानना जरूरी है कि भाई कार्बन है क्या, कार्बन के अटॉम ये नॉन मेटल है कि मेटल है, या फिर हम बोलेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत छोटा सा है लेकिन डिटेल में समझेंगे। कार्बन एक क्या है, एलिमेंट है, और वो भी कौन सा है, ये नॉन मेटल बोला जाता है इसको। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कार्बन का जो सिंबल है एक सिंपली कैपिटल सी से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल सी से इसके सिंबल को शो किया जाता है। उसके बाद ये बात को ध्यान रखने के बाद हम दूसरी बात जो करेंगे वो ये है कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6। कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है बच्चों 12। इसलिए कार्बन को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है 6C12। दिस इज एटॉमिक नंबर और इट इज एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। कार्बन को हम सिंबल C से प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज इट्स एटॉमिक व्हाट, मास। कार्बन जो होता है 6 इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। तो के एलिमेंट शेल जो आपको मैं समझाऊंगी आगे, ठीक है, बोरबरी मॉडल जो आपने देखा है कि आप लोगों ने 9th में भी अच्छे तरीके से समझा ही होगा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के एल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 सॉरी नॉट 6, के एल एम एन, जल्दबाजी में दिमाग ही कहीं चला जाता है। सी है 6 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो के में 2 होगा और एल में कितना होगा, 4 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका, 4 होता है। एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिया क्या है, 12 है। एटॉमिक नंबर भी बता दिया क्या है इसकी, 6 है। अब बात आती है इसके वैलेंसी की कि मैम अब वैलेंसी क्या होगा। तो सब वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है बच्चों, तभी समझ में आएगा। अब वैलेंसी के लिए भी ध्यान रखते हैं फिर से। कार्बन का सिंबल इज C, एटॉमिक नंबर इज 6, मास नंबर या एटॉमिक मास इज 12। फिर के एलिमेंट शेल में हम करेंगे इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4 पे ही फिनिश हो जाएगा, m और n तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब बात पूछी गई कि भाई इसकी फिर वैलेंसी क्या होगी। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हुए ही नोटिस किया था कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और L के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो दे या तो ले, ठीक है, या शेयर करे, बट इसके पास 4 ही है तो ये 4 का ही काम करेगा। तो इसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, 4 रहेगी बच्चों। तो वैलेंसी शुड बी 4। तो एटॉमिक नंबर आप समझ गए हैं, मास नंबर समझ गए, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ गए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। वैलेंसी भी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हुए होती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि सेम है। तो यहाँ पे देखने 4 इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, शेयरिंग वाली कैपेसिटी है, तो 4 इसकी वैलेंसी रहेगी। इतनी चीज़ें जो कॉमन है आपने जानी। इसके बाद बात करते हैं आइसोटोप्स की। मैं आइसोटोप देखिए खुद क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेम एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। कार्बन में कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। उसके एटॉमिक मास 3 जगह चेंज है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो देखिए यहाँ पे 6C12, 13 एंड 14, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है,
12, 13 एंड 14 में। और आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये सेम एलिमेंट है जिसका सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट जिनके मास होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों आइसोटोप। तो कार्बन का जो आइसोटोप होते हैं वो 6C12, 6C13 एंड 6C14 रहेगा, ठीक है। 6 तीनों में सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप में ही पाया जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आती है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है क्या? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप मतलब कि कार्बन के भाई कहीं ना कहीं एलोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है, कार्बन के फॉर्म में वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ वैसे कार्बन ही कार्बन नहीं पाया जाता है, तो उसके एलोट्रॉप जो है, डायमंड का नाम आपने सुना है, इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट, आपने पेंसिल की निब देखी हुई है, ग्रेफाइट बहुत ही सोपी टू टच होता है और उसको एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं ग्रेफाइट। और इसके बाद क्या है? बकमिंसन फॉल्ड्रीन्स जिसको बोलते हैं। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी। एलोट्रॉप्स होते हैं ये क्या? कार्बन के। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये कुछ कार्बन के बेसिक्स हैं। नेक्स्ट जब लेकर आऊंगी तो मैं अकरेंस ऑफ कार्बन लेकर आऊंगी कि भाई हमें ये भी जानना है कि कार्बन की पोजीशन क्या है। कार्बन क्या फर्स्ट पोजीशन पे या 17 पोजीशन पे, कौन से नंबर पे आता है, या इसके अलावा क्या कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, क्या कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिलता है, या कार्बन दोनों ही स्टेट में पाया जाता है, ये हम अकरेंस में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये बेसिक्स जाना जरूरी है। तो आपको एक सिंपल से समझाया था क्या कि कार्बन जिसका सिंबल है C, जिसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसका मास नंबर है 12, ये आपको ध्यान रखना है। K और L में ही खत्म हो जाएगा 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 को देखते हुए हम बोलेंगे इट इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हुए कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है कि शेयर कर रहा है, उसको देखते हुए हम बात करते हैं उसकी वैलेंसी की। तो इसकी 4 वैलेंसी भी होती है, 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। व्हाट इज आइसोटोप? सेम एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज व्हाट? आइसोटोप। तो ये आइसोटोप होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं, डायमंड आपने देखा है, ग्रेफाइट के बारे में भी आपने सुना है, और फॉल्ड्रीन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज अ बेसिक्स ऑफ कार्बन की कार्बन के बारे में आपको इतना कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। कार्बन की तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर ओवरव्यू में देखा होगा पॉइंट टू पॉइंट में टॉपिक को क्या करने वाले बच्चों, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक साथ लेकर नहीं आऊंगी कि आपके लिए भी खिचड़ी बन जाए, ठीक है ना, वैसा नहीं करना है। तो आज आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाली हूँ, डेट इज व्हाट, कि अकरेंस कैसे हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कार्बन कहाँ से आया है, क्या है, कैसा इसका अकरेंस है, कहाँ किस पोजीशन पे है और कैसे स्टेट में ये पाया जाता है। तो हम वो डिस्कस करेंगे किसमें? नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तो टाइम बनता है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर कीजिए दोस्तों से, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।